एक समय था जब भारतीय टीवी पर हॉरर का नाम लेते ही सबसे पहले याद आता था एक चेहरा, विकराल। उसकी वो काली ड्रेस, उसकी गंभीर आंखें और उसके साथ वो छोटा, नटखट, थोड़ा डरपोक घबराल। अगर तुमने 90 के दशक में देखा होगा, 2000 के शुरुआती सालों में टीवी देखा है, तो विकराल और घबराल तुम्हारी यादों का हिस्सा जरूर होंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना पॉपुलर हॉरर शो जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते थे, वो अचानक बंद हो गया? और क्या तुम्हें पता है कि इस शो के पीछे का असली कारण क्या था? आज हम उन्हीं छुपे हुए पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद तुमने कभी नहीं सुने होंगे। तो तैयार हो, चलिए शुरू करते हैं एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप पर। विकराल और घबराल की शुरुआत हुई थी 2003 में इंडिया टीवी पर। ये शो मशहूर सीरीज कोई है का एक स्पिन ऑफ था, जहां विकराल एक घोस्ट बस्टर अपने असिस्टेंट घबराल के साथ भूत प्रेत और आत्माओं का सामना करता था। अब यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, विकराल का रोल निभा रहे थे अभिनेता ममिक सिंह, जिन्होंने पहला नशा और जो जीता वही सिकंदर जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन ममिक को असली घर घर की पहचान मिली विकराल के रोल से, क्योंकि उस समय टीवी पर हॉरर जॉनर लगभग खाली था और विकराल एक हीरो बन गया था। शो की खासियत थी उसकी एपिसोडिक स्टोरी। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया भूत, एक नई मिस्ट्री। और बच्चों के लिए तो सबसे मजेदार था घबराल, जो डर के मारे फनी सिचुएशंस बना देता था और विकराल का परफेक्ट कॉमिक रिलीफ बनता था। लेकिन ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं था। विकराल और घबराल ने एक पूरी पीढ़ी के बचपन में हॉरर का टेस्ट जगाया, बिना ज्यादा डरावने सीन या एडल्ट थीम्स के। इसीलिए पेरेंट्स भी बच्चों को ये शो देखने देते थे। अब बात करते हैं असली सवाल की, ये शो बंद क्यों हुआ? ऑफिशियली ये शो 2004 तक चला और फिर ऑफ एयर हो गया, लेकिन असली वजह एक नहीं कई थी। सबसे पहला कारण था टीआरपी में गिरावट। 2004 के आसपास भारतीय टीवी पर नया दौर शुरू हो गया था, सास बहू सीरियल्स का। स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी जैसे चैनलों पर डेली सोप्स का बोलबाला हो गया और हॉरर या एपिसोडिक शो की टीआरपी गिरने लगी। दूसरी बड़ी वजह थी बजट कट्स। हॉरर शोज बनाने में ज्यादा पैसा लगता था, सेट्स, वीएफएक्स, प्रोस्थेटिक मेकअप, कॉस्ट्यूम्स। और जब एडवर्टाइजर इंटरेस्ट कम होने लगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना मुश्किल हो गया। तीसरी और छुपी हुई वजह थी ऑडियंस का टेस्ट बदलना। इंटरनेट, मोबाइल गेम्स और नए इंटरटेनमेंट ऑप्शंस आ चुके थे। बार बार वही फॉर्मूला। विकराल और घबराल की भूत शिकारी कहानियां अब थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा था। और सबसे बड़ा इमोशनल कारण, ममिक सिंह खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो बार बार एक ही किरदार निभाकर थक चुके थे। उन्होंने नए रोल्स एक्सप्लोर करने का फैसला लिया और विकराल और घबराल का चैप्टर वहीं बंद हो गया। अब बात करते हैं नॉस्टैल्जिया की। जो लोग आज भी विकराल और घबराल को याद करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उनके बचपन की यादों का हिस्सा था। वो रात को टीवी के सामने बैठकर सस्पेंस देखना, घबराल की मजाकिया हरकतों पर हंसना, विकराल की पावरफुल एंट्री पर खुश होना। और दिलचस्प बात ये है कि आज भी यूट्यूब पर अगर तुम सर्च करो तो विकराल और घबराल के पुराने क्लिप्स पर हजारों कमेंट्स मिलेंगे। चाइल्डहुड मेमोरीज, मुझे ये शो बहुत मिस होता है, कृपया इसे वापस लाओ। क्योंकि असल में विकराल और घबराल ने एक कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ा था। ये शो हमें सिखाता था कि डर को सिर्फ सहना नहीं, समझना भी जरूरी है। और जो हीरो अपनी अक्ल और हिम्मत से डर को हराए, वही सच्चा हीरो होता है। आज कई फैंस मांग करते हैं कि विकराल और घबराल का रीब्यूट बने, लेकिन सच्चाई ये है कि टीवी इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज और हाई बजट शोज के जमाने में विकराल और घबराल जैसा शो वापस लाना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तय है, उस शो की जगह लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। तो अगर तुम भी एक असली विकराल और घबराल फैन हो तो कमेंट करो विकराल फॉरएवर। अगर तुम्हें ये नॉस्टैल्जिया राइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो बचपन में तुम्हारे साथ ये शो देखते थे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा एक और हॉरर शो का डीप ब्रेकडाउन से कोई है की असली कहानी और क्यों वो लेजेंड बन गया। तब तक याद रखना, भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहानी के अंत में जीत हमारी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।